अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज का टॉपिक बेसिकली जो है वो है बच्चों की तरबियत के हवाले से। मैं जानती हूँ मैं बहुत छोटी हूँ इस हवाले से बात करने के लिए, मगर इसका ताल्लुक़ उम्र से नहीं होता, इसका ताल्लुक़ एक्सपीरियंस से होता है। और मेरे दिमाग में ये ख़्याल इसलिए आया क्योंकि ज़ाहिर है मेरे भी बच्चे हैं और मैं भी किसी की बेटी हूँ। तो और इसके अलावा भी हमारे घर में और हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे रिश्ते मौजूद हैं ही। तो पहली बात तो ये कि मैं ये बात करना चाह रही थी कि हमारे यहाँ एक नॉर्मली सोचा जाता है कि अगर बच्चों को तरबियत देना चाहते हैं तो आप उनको इस्लाम की तरफ लाएं, उनको कुरान की तालीम दें, उनको नमाज़ पढ़ाएं और सख्ती करें उनके ऊपर इन चीज़ों पे, और बस स्ट्रिक्टनेस रखें और उसके बाद वो ठीक हो जाएंगे, और बस इसके ऊपर अगर चलते रहेंगे तो उनकी तरबियत ठीक हो जाएगी। क्या वाकई आपको ऐसा लगता है कि ऐसा होगा? क्योंकि मतलब ये सब चीज़ें तो रूटीन का हिस्सा होनी चाहिए, और ज़ाहिर है ये तो हमसे शुरू होना चाहिए। अगर हम करेंगे तो हमारे बच्चे भी करेंगे। वो चीज़ें तो हैं अपनी जगह, मगर क्या यही तरबियत होती है सिर्फ? दूसरी बात ये कि जो लोग बच्चे, मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो मस्जिद जाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, अपने वालिद साहब के साथ जाते हैं, मगर बड़ी बड़ी गालियाँ भी देना जानते हैं, और मदरसे जाते हैं, कुरान सीखते हैं, हाफिज़ कुरान भी है, मगर और भी बहुत सारी चीज़ों में मुलव्वस हैं। हाँ, क्योंकि वालिदैन ने सख्ती की थी तो उनके सामने नहीं है, पीठ पीछे है। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि बच्चों की तरबियत के लिए सबसे पहला जो स्टेप है, जो मेरे लिए मुझे लगता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और उस पर हम सबको गौर और ज़ोर देना चाहिए है, वालिदैन को दोनों तरफ से, शौहर को भी और बीवी को भी, वो ये है कि उनके आपसी ताल्लुकात कैसे हैं। क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो उसके दिमाग में 4 चीज़ें होती हैं कि उसके वालिदैन से ज़्यादा उसे मोहब्बत कोई नहीं करता। सबसे ज़्यादा अगर कोई उसे बचा सकता है पूरी दुनिया से तो वो उसके वालिदैन हैं, और मेरे वालिदैन से ज़्यादा तालीम किसी के पास नहीं है, सबसे ज़्यादा वो ही जान। और चौथी चीज़ ये कि मेरे वालिदैन के अलावा कोई सही नहीं हो सकता। अगर उन्होंने कोई चीज़ कह दी है तो वैसा ही है। मगर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, बच्चे को अंदाज़ा होता है, जब वो बड़ा होने लगता है उसको पता चलता है कि अच्छा ऐसा नहीं है। जब चीज़ों पर डांट पड़ती है, जब ये सब कुछ होता है तो पता चलता है कि अच्छा ऐसा नहीं है। मोहब्बत करते हैं, मगर डिपेंड करता है वक्त पे। अगर मैंने कुछ गलत किया होगा तो वो मोहब्बत साइड में हो जाएगी, और थप्पड़ भी पड़ सकता है, और डांट भी पड़ सकती है, और बहुत कुछ हो सकता है। तो आहिस्ता आहिस्ता उसको इन चीज़ों का अंदाज़ा हो जाता है। हम सभी को होता है। हम सब फिर आगे जाके जब हमारी शादियाँ होती हैं तो हमें अंदाज़ा होता है अच्छा कहाँ हमारे माँ बाप की गलतियाँ थी, कहाँ दूसरे के माँ बाप की गलतियाँ थी। आपको आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों के बारे में पता चलने लगता है। मगर एक छोटी सी नसीहत जो मैं करना चाहूँगी आगे, अब लड़कियाँ जो हैं या लड़के जो हैं जिनकी शादियाँ हो रही हैं या हुई हैं या बच्चे होने वाले, please, the first thing that you need to understand and the first thing that you need to focus on is the relationship between you and your wife or your husband. That is the most important thing, because that is the first relationship a child is going to see. वो पहला रिश्ता होगा जो बच्चा देखेगा। वो बच्चा आपका और आपके स्पाउस का रिश्ता देखेगा। अगर आप दोनों में आपस में मोहब्बत है, अगर आप दोनों में आप लोग शो भी करते हैं उस बच्चे से कि आप लोग आपस में मोहब्बत करते हैं, आप लोग एक दूसरे को केयर करते हैं, फिक्र करते हैं, एहसास करते हैं, एक दूसरे की चीज़ों में हेल्प करते हैं। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे हमारे घरों में होता था कि अगर हमने कुछ गलत किया तो हमारी माँ कहती थी कि आने तो तुम्हारे बाप को बताती हूँ, तो वो मारेंगे तुम्हें पकड़ के, या वो तुम्हें बताएंगे कि क्या करना है। तो इस तरह से आपने उस बच्चे के दिमाग में डाल दिया कि वालिद साहब जो है ना तुम्हारे, वो बहुत स्ट्रिक्ट है, और उन्होंने अगर डांट दिया ना तो बस तुम तो गए, तो और मैं बहुत अच्छी हूँ, मतलब इस तरह वाला। और अगर माँ से कोई गलती हो गई है या कुछ ऐसा हो गया है तो बैठ के बाप बच्चों को बता रहे हैं कि भाई तुम्हारी वालदा देखो ऐसी है, देखो इस तरह करती है, देखो फला करती है, धमाका करती है, और ये वो, बस मैं बहुत गलती हो गई मुझसे, या एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरह की बहुत नॉर्मली बातें होती हैं हमारे घरों में, और ये बड़ी एक नॉर्मल सी चीज़ है आई थिंक। और कभी कभी इसको मजाक के तौर पे भी ले लिया जाता है। मगर कितना अच्छा हो कि अगर आपके बच्चों से कोई पूछे कि यार आपके बाबा जो हैं वो आपको ज़्यादा मोहब्बत करते हैं या आपकी मम्मा को, तो आपका बच्चा कहे कि जी मुझे बहुत मोहब्बत करते हैं, मगर मम्मा से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। या आपके बच्चे से पूछा जाए कि आपके बाबा, आपकी मम्मा जो हैं वो आपसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं या आपके बाबा से, तो वो बच्चा कहे कि नहीं हमसे तो मोहब्बत करती हैं, बहुत करती हैं, ख्याल भी करती हैं, लेकिन बाबा से ज़्यादा किसी को मोहब्बत नहीं करती। आप सोचे सिर्फ उस बच्चे के जहन में कितनी खुशी और कितना सुकून और कितनी मोहब्बत भरी होगी। और
آگے آنے والے رشتوں کے لیے اس کے لیے کتنا اچھا ہوگا. یہ جو بچے ہم بڑے کر رہے ہوتے ہیں یہ ہم آگے آنے والی نسلوں کے لیے بنا رہے ہوتے ہیں, ان کے ذہن ہم آگے آنے والی نسلوں کے لیے تیار کر رہے ہوتے ہیں. جو لڑکی آئے گی گھر میں یا جو بھی لڑکا گھر کے اندر ہی, وہ بھی گھر میں ہی آتا ہے, تو وہ جو بھی لڑکا کل کو گھر میں آئے گا, یعنی آپ کے بچوں کے اسپاؤسز آئیں گے, تو آپ سوچئے کہ ان کے رشتے کتنے پیارے ہو جائیں گے اگر آپ کا رشتہ پیارا ہوگا. تو یہ بہت لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہے, اور یقین کیجئے کہ آپ کی زندگی اچھی گزرے گی, آپ کے بچوں کی زندگی اچھی گزرے گی, آپ کے گھر کا ماحول اچھا گزرے گا اگر آپ نے صرف ایک دوسرے کا خیال کرنا شروع کر دیا. تو پھر ابھی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اپنے اسپاؤس کے پاس جائیے, اپنے والدین کے پاس جائیے, ان کو پیار کیجیے, اپنے بچوں کے پاس جائیے, ان کو پیار کیجیے, اور احساس کیجیے اس بات کا کہ یہ رشتے کتنے امپورٹنٹ ہیں. اگر انہیں محبت دے دی جائے صرف, تو یہ اور پیارے ہو سکتے ہیں, اور خوبصورت ہو سکتے ہیں. مجھے پتہ ہے ہم ساری زندگی کسی نہ کسی مصیبت میں, کسی نہ کسی پریشانی میں ہر وقت گھرے رہتے ہیں, اور ہمارے دماغ میں ہر وقت کوئی نہ کوئی ٹینشن. خواتین کو گھر میں کام کی چیزیں, باہر خواتین اور حضرات جو باہر کام کرتے ہیں ان کو بھی باہر کی ٹینشن, سٹریس, یہ سب چیزیں چلتی رہتی ہیں. مگر ساتھ ساتھ اپنے رشتوں کا خیال رکھیے, انہیں محبت دینا سیکھیے, انہیں پیار دینا سیکھیے, ان کا خیال کرنا سیکھیے, کیونکہ آہستہ آہستہ یہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں, احساس ختم ہوتے جا رہے ہیں, خیال ختم ہوتے جا رہے ہیں. اب ہر کوئی اپنے بارے میں سوچتا ہے, یا ہارڈلی اپنے فیملی کے بارے میں سوچ لیتا ہے, مگر اس سے زیادہ کچھ نہیں. نہ بہن بھائی والدین, سب آہستہ آہستہ سب ختم ہو جاتا ہے. مگر کیا اچھا وقت ہو کہ اگر ہم اپنے رشتوں کا خیال رکھیں, اپنے بچوں کا, اپنے شوہر کا, اپنی بیوی کا, اپنے بہن بھائیوں کا, اپنے والدین کا ہم خیال رکھیں رشتوں کا. کیونکہ یہ سوچیں کہ یہ چلے جاتے ہیں, یہ بہت تھوڑا سا وقت ہوتا ہے, یہ بہت خوبصورتی لا سکتے ہیں ہماری زندگیوں میں. تو بس یہی کہنا تھا. تھینک یو.